जय हिंद। मैं आप लोगों के बीच अगला लेक्चर लेकर आया हूँ। मैंने पहले ही प्रश्नावली 12.2 का 7 नंबर तक सवाल कर चुका था। आज मैं 8 नंबर सवाल 8 से जितना भी आगे जाएगा मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूँ और जितना से ज़्यादा बेहतर हो आप लोगों को दे सकूँ। तो देखते हैं 8 नंबर सवाल। कक्षा 10 का 8 नंबर का सवाल कर रहा है कि 15 मीटर है, 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास का मैदान, 15 मीटर भुजा वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, 15 मीटर भुजा वाला वर्गाकार घास का मैदान बनाते हैं। यह वर्ग है। वर्ग किसे कहा जाता है? तो वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो और सभी विकर्ण बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। तो यहाँ हम लोग वर्ग बना दिए। इसका चारों भुजा क्या है? बराबर। कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास का मैदान है, मतलब यह वर्गाकार घास का मैदान है। यह भी 15 है, यह भी कितना है? 15 है, यह भी 15 है और यह क्या है? 15 है। सब 15 मीटर वाला है। इसमें घास लगा हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ है? घास लगा हुआ है। कह रहा है एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। कह रहा है कि यह जो वर्गाकार घास का मैदान है, आप लोग देखेंगे, आपको यहाँ फील्ड होगा तो आप लोग देखे होंगे वो क्या होगा? वर्गाकार होगा, या तो गोल होगा या तो वर्गाकार होगा या तो आयताकार होगा, जो भी आकृति हो। लेकिन उस जगह की जो चर्चा कर रहा है वर्गाकार, मतलब चारों भुजा बराबर और प्रत्येक को 90 डिग्री, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और इसके कोने पर, मान लीजिए एक कोना है, इसके कोने पर 5 मीटर इसके कोने पे खूंटा गाड़ा गया है। तो यहाँ हम लोग क्या किए? कोना, कोई भी कोना, यह कोना लीजिए, यह कोई भी कोना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके कोने पर खूंटा गाड़ दिए। अब खूंटे के सहारे 5 मीटर लंबा रस्सी में घोड़ा को बांध दिया गया। खूंटे के सहारे 5 मीटर लंबा रस्सी के सहारे घोड़े को बांध दिया गया। तो जब भी हम लोग घोड़े को बांधेंगे तो गला में ही बांधते हैं। तो गला में बांधते हैं तो जितना लंबा रस्सी बांधेंगे तो उतना ही दूर तक वो खाएगा, उससे अधिक दूर तक वह नहीं खाएगा, मतलब चढ़ पाएगा। तो ज्ञात कीजिए, 1 नंबर कह रहा है ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो हमें कह रहा है कि उस मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जहाँ पर रहकर और घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो यहाँ देखिए घोड़ा घास चढ़ने, मान लेते हैं कि यह रस्सी हुआ, इसकी लंबाई कितना हो गया? 5 मीटर। इसमें घोड़ा बांधा गया है, इसमें घोड़ा क्या गया? बांधा गया। तो आप लोग क्या करते हैं? अगर आपके यहाँ घर में बकरी होगा, गाय होगा या कोई भी चीज़ होगा, अगर बांध देते होंगे तो जितना बड़ा उसके गले में रस्सी लगी उसी के चारों ओर वह खाता है, उससे आगे वह बढ़ नहीं पाता है। अगर ज़्यादा बढ़ने की स्थिति में क्या होगा? खूंटा टूट जाएगा। तो घोड़ा क्या करता है? करा कि इतना जो 5 मीटर लंबी एक रस्सी से घोड़ा को बांध दिया गया है तो कितना क्षेत्रफल वह चढ़ सकता है। तो यहाँ क्या होगा? मैदान तो यहाँ से यही है, तो इतने लंबाई का वह घोड़ा चढ़ सकता है, क्योंकि हम घोड़ा यहाँ इस मैदान में यही भाग है जहाँ तक घोड़ा घास चढ़ सकता है। यहाँ 5 मीटर, इसकी भी लंबाई कितना हो जाएगी? 5 मीटर। इसकी भी लंबाई कितना हो जाएगी? 5 मीटर। इससे अधिक लंबाई का वह घोड़ा घास नहीं चढ़ सकता है, इसी के चारों ओर खाएगा। तो इधर क्या है नहीं है उसके बारे में चर्चा तो नहीं किया गया, हमें सिर्फ किसका पता करना? मैदान का पता करना। तो यही है वह भाग जहाँ घोड़ा क्या कर सकता है? घास चढ़ सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग में प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लोग ले देते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री। अब घोड़ा घास चरने वाले भाग का क्षेत्रफल, तो अगर अब हम लोग यही देखेंगे कि आखिर ये क्या आकृति हुआ। तो अगर इसको, अगर ये चारों ओर इससे चढ़ गया, यह क्या क्या वृत्त कहला गया। यह इसी वृत्त में, तो यह त्रिज्या के द्वारा, इसका मतलब यह कोण जो काटा गया, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करें? त्रिज्यखंड कहेंगे। त्रिज्या के द्वारा जो काटा गया इसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। तो यहाँ त्रिज्यखंड, यह क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। त्रिज्या कितना हो गया? 5 मीटर। अब निकालें घोड़ा घास चरने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो 1 नंबर करेंगे घोड़ा घास चरने वाले
भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, घोड़ा घास चरने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये कैसा भाग है, तो ये आकृति कैसी है, त्रिज्यखंड के आकार की है, इसलिए हम लोग किसका क्षेत्रफल लगाए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का सूत्र हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का यह होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग कर देते हैं थीटा का मान कितना है 90 डिग्री बटा 360 गुना पाई का मान यहाँ कह रहा है कुछ, हाँ 3.14 अब गुना आर का मान 5, तो स्क्वायर तो 2 बार गुना कर देंगे, पॉइंट उड़ा देते हैं, 2 0 0 0 कटा 9 चौका 36, इससे यहाँ कटा देते हैं 5 20 5 100 5 चौका 20, 2 से कटा देते हैं 157, यहाँ कितना जाएगा 157 बटा 4 दूनी 8 मीटर स्क्वायर। तो ये को निकल गया। दूसरा नंबर भी कह रहा है, देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। अब देखिए अब कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगा, तो जब तक इससे बड़ा रस्सी नहीं लगा देगा तो तब तक हम क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं हो पाएगी। कह रहा है कि यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर रस्सी लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब कह रहा है कि ये जो घोड़ा जितना था, ठीक है 5 मीटर रस्सी था तो वह चर लिया, उतना चर लिया। अब क्या करेगा दूसरा आदमी, वो क्या किया, अब 10 मीटर लंबा रस्सी लाया, कितना मीटर 10 मीटर, 10 मीटर लंबा रस्सी लिया, 10 मीटर, पहले 5 था अब 10 मीटर लंबा रस्सी लिया, 10 मीटर लंबा रस्सी ले लिया, तो उसी का चारों ओर घूमेगा, यहां से घूमने लगा। अब कह रहा है कि जो क्षेत्रफल जो निकला, अब पहले के तुलना में इस क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि हुई, यही हमें कह रहा है निकालने की कि पहले की तुलना में कितना इस क्षेत्रफल में क्या हुआ, वृद्धि। तो यहाँ देखिए यह जो बना, बताइए कि यार आप तो जानिए रही छोटा त्रिज्यखंड है और यह अब क्या बन गया, बड़ा त्रिज्यखंड में यहाँ से यहाँ बना, तो क्या इसी के चारों ओर ना घोड़ा चक्कर लगाएगा। तो पहले त्रिज्या 5 था, अब त्रिज्या कितना हो गया 10, इसका मतलब हो गया पहले त्रिज्यखंड छोटा था, अब त्रिज्यखंड क्या हो गया बड़ा। तो यहाँ लिख देते हैं बड़ी आर, बड़े त्रिज्यखंड को बड़ी आर से सूचित करते हैं 10 मीटर। बड़ी आर कितना हो गया 10, थीटा भी वही है 90 डिग्री, और छोटी आर कितना है 5 मीटर। हमें क्या करना, इसका सिर्फ वैल्यू निकालना, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ा, क्षेत्रफल कितना बड़ा, इसको हम लोग देखेंगे कि पहले हम लोग यही देखते हैं, पहले तो इसी जगह था, यहाँ सब तो चर लिया। अब क्या हुआ, वो लंबा रस्सी ले लिया, 5 मीटर के स्थान पे 10 मीटर लगा दिया। तो अब यहाँ से यहाँ तो पहले चरा है, जब भी चलेगा इतना से इतना ही दूर नहीं चलेगा, तो यहाँ से यहाँ चलेगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, समस्या यहाँ खड़ा हो जाती है। हाँ यहाँ से यहाँ तो पहले चल लिया, तो यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चल लिया। अब यहाँ से यहाँ जो चरा, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ, बढ़ा कितना, या कोई तो आकृति नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ हम लोग एक चीज है, एक यहाँ से हम कर सकते, क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ एक बड़ा त्रिज्यखंड हो गया, यहाँ से यहाँ बड़े त्रिज्यखंड में छोटे त्रिज्यखंड को अगर घटा दे, जो पहले चर गया उसको घटा दे, अभी जो चरा है, तो पहले क्या करेंगे, ये जो इतना बड़ा रस्सी है जितना के चरा और घूम सकता है, उतना में से पहले जो चरा था उतना घटा दे, तो जो बचेगा, तो आज जो चरा हुआ वही ना बचेगा, दूसरा तो बचेगा नहीं, जो बाद में चरा वही बचेगा। इसीलिए करेंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर हो जाएगा बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस जितना पहले चल चुका है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना चला था, तो छोटा त्रिज्यखंड, उसको छोटा मान लेते हैं, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, और छोटे त्रिज्यखंड तो यह बड़ी आर कर दीजिए, बड़े को बड़ी और छोटे थीटा बटा 360, थीटा तो सभी का उतना ही गुना पाई छोटी आर स्क्वायर। चलिए ठीक है, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री बटा 360 गुना पाई का मान 3.14 गुना 10 गुना 10,
इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा का मान 90/360 गुना 3.14 गुना 5 गुना 5, पॉइंट उड़ा देते हैं, यहाँ भी पॉइंट उड़ा देते हैं। 0 0 काटा, 9 चौका 36, 0 0 0 0 0 से 2 दूनी 4, 157। उसी प्रकार यह भी कट जाएगा, 0 0 9 चौका 36, 5 20 5 100, 5 चौका 20, 2 से काटा कितना 157। यहाँ क्या हो गया 157 बटे यहाँ कितना हो गया 2 माइनस 157 बटे 4 दूनी 8। तो एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ देख लीजिए, नीचे शायद दिखाई नहीं पड़ेगा। 8 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, 2 के फॉर्म 8, 8 4 बार 7 चौक 28, 5 चौक 20, 20 2 22, 4 1 4 2 6 माइनस 157। 8 में 7 घटा 1, 12 में 5 घटा 7, 5 12, 5 में 1 घटा तो 471 बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह हो गया क्षेत्रफल में वृद्धि। मतलब क्या हुआ देखिए, इतना जो क्षेत्र, तो हाँ यहाँ क्या था, तो मीटर स्क्वायर, इसको हम सेंटीमीटर लिख दिया, तो यहाँ के 471 बटे 8 मीटर स्क्वायर। तो यह क्या है क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्या था, हम लोग जितना रस्सी जोड़ा, पहले बड़ा में जितना रस्सी जोड़ा तो वह उसका क्षेत्रफल हो गया, और और पहले छोटा रस्सी था तो उसको हम लोग क्या किया, जितना चढ़ गया तो उसको क्या किया घटा दे, घटाने के बाद जो बचा यह मेरा आंसर हो गया। कह रहा कि अब 9 नंबर सवाल देखिए, कह रहा एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है। तो एक ब्रूच मतलब क्या, एक डिजाइन है, एक डिजाइन है जो है वृत्ताकार, वृत्त के आकार का डिजाइन। कैसा आकार का डिजाइन है, वृत्त के आकार का ब्रूच है। जैसे आप लोग किसी को देखें डलिया, डलिया देखें, डलिया, डलिया को गूंथते हुए, तो पहले क्या डलिया क्या किया जाता है, अगर कहीं का आप लोग देखे होंगे तो पहले ऐसे सीधा कर दिया जाता है, सीधा कर दिया जाए ऐसे, और इसी के आकार का एकदम चारों तरफ गोल कर दिया जाता है, एकदम पूरा गोल। उसके बाद ऐसे 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 घूमते जाएगा, घूमते जाएगा, तब ऐसे उठा देता है, एकदम बिल्कुल वृत्त के आकार का उसको गोल बना दिया जाता है। जो गोल नहीं रहता उसको काट दिया जाता है ताकि वो गोल हो जाए। तो उसी प्रकार से वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है। इसको कितने कौन से तार से बनाया जा रहा है, चांदी के तार से। ये जो डिजाइन है इसको चांदी के तार से बनाया गया। अब जिसका व्यास 35 mm है, इसका व्यास कितना है 35 mm। mm का अर्थ हुआ मिलीमीटर, mm का अर्थ क्या हुआ मिलीमीटर। वृत्त को, तो तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। कह रहा है कि, सुनिए थोड़ा सा, कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच है को चांदी के तार से बनाया जाता है। मतलब एक वृत्ताकार ब्रूच है, डिजाइन है जिसे चांदी के तार से बनाया गया। तो हम लोग क्या किए, इसको चांदी के तार से बना दिए। और इसको कह रहा है कि वो चांदी का तार जो प्रयोग किया गया और 5 व्यास बनाया गया है, चांदी का तार का प्रयोग करके और 5 व्यास बनाया गया है। तो यहाँ 5 व्यास दे देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 व्यास बन गया, 5 व्यास बनाया गया है। अब कह रहा है जिसका व्यास 35 mm है, इसका व्यास कितना है 35 mm। तो हम लोग जानते हैं अगर व्यास 35 mm है, व्यास यहाँ लिख देते हैं, जो चीज है तो उसको लिख दीजिए, व्यास कितना है 35 mm। तो याद रखिएगा, आप लोग जानते हैं कि व्यास, तो त्रिज्या अगर निकाल, अगर व्यास दिया रहे तो त्रिज्या निकालना हो, तो व्यास हमेशा त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। तो r बराबर व्यास का आधा हो गया 35/2, यानी इतना सेंटीमीटर ही कर दीजिए, ज्यादा कुछ mm में है। तो हम लोग क्या करें, mm या भी mm, तो मिलीमीटर, mm का अर्थ क्या हुआ मिलीमीटर में। फिर कह रहा है तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। 5 वृत्त बना दिए, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है, उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है। मतलब पूरा वृत्त को 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है। तो देखिए तो सही में करता है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 त्रिज्यखंड में विभाजित किया और सभी त्रिज्यखंड आपस में क्या है, बराबर है। 10 का 10 त्रिज्यखंड आपस में क्या है, बराबर है। कारण जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शित, तो ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो अगर आप ही बताइए, अगर हमें थीटा का मान निकालना हो, सभी का तो मान बराबर है, यहाँ जो है सभी त्रिज्यखंड आपस में क्या गया है, बराबर। इसका मतलब केंद्र को बराबर भाग में विभाजित किया, तो केंद्र को कितने भाग में विभाजित किया, 10 भाग में। केंद्र को कितने भाग में विभाजित किया है, कितने भागों में विभाजित किया गया, 10 भागों में केंद्र को विभाजित किया गया। तो अगर केंद्र, तो हम लोग थीटा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि थीटा का वैल्यू जो है, तो हम लोग जानते हैं कि केंद्र पर, किसी भी वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर केंद्र को 10 भागों में विभाजित किया गया है, तो एक भाग का अगर मान निकालना हो तो क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे, 0 0 कटा। इसका मतलब एक जो कोण बना है ना, यह सब 36 डिग्री का बना है। कितने डिग्री का बना है, 36 डिग्री का। अब करें 1 नंबर, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। 1 नंबर का है वांछित चांदी के तार की लंबाई, वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो हमें सीधा कह रहा है कि वो तार की लंबाई ज्ञात करना, तार की लंबाई ज्ञात करना। तो हम लोग तार की लंबाई कैसे निकालें, चांदी का तार। तो हम लोग देखते हैं कि चांदी, पहले यह हमें पता करना पड़ेगा कि चांदी का तार कहाँ कितना लगाया गया, तब ना पता चलेगा कि चांदी की कुल लंबाई, की चांदी के तार की कुल लंबाई कितना हुआ। तो हम लोग देखते हैं चांदी के तार से पहला नंबर क्या किया गया, वृत्त बनाया गया। या जो वृत्त है किससे बनाया गया, चांदी के तार से। तो बना, एक बार ऐसे घूम गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वृत्त की कुल लंबाई ये क्या हो गया, परिधि। तो इसका मतलब वृत्त का जो यहाँ से यहाँ इतना बना दिया गया है, किससे, चांदी के तार से। और उसके बाद 5 व्यास भी बनाया गया है, 5 1 2 3 4 5 व्यास भी बनाया गया है। चांदी का तार भी, चांदी के तार से वृत्त भी बनाया गया है और 5 व्यास भी बनाया गया है। तो बस इतना ही तार लगा हुआ है चांदी का, विशेष नहीं। तो उसी को हम लोग क्या करना, सबको निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का व्यास निकालना, नहीं, वृत्त की परिधि निकालना। तो क्या, वृत्त के परिधि के बराबर, वृत्त के परिधि के बराबर पहले तार लगाया गया है। तो पहले उसका मान निकाल लीजिए, यानी कि वृत्त की परिधि, अब प्लस में कितना व्यास है, तो 5 व्यास। तो 5 गुना व्यास, 5 गुना व्यास, तो जितना लगेगा चांदी का तार उसी को जोड़िएगा आप। तो वृत्त की परिधि पहले बना दिया गया, उसके बाद 5 व्यास लगा दिया गया। तो उससे इसको क्या किया, वृत्त की परिधि और 5 व्यास को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमें चांदी के तार की कुल लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई r प्लस 5 गुना व्यास का मान कितना है, 35 है, तो रख दीजिए। 2 गुना पाई का मान कितना है, इसमें नहीं दिया गया है कुछ, और पाई का मान क्या लेंगे, 22/7। आर का वैल्यू कितना है, 35/2 प्लस 5 गुना 35, ठीक है। 2 2 कटा, 7 5 35, गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, इसको 5 है 25, 5 या 15, 2 17। तो टोटल लंबाई हो गया 5 7 1 1 2 मिलीमीटर। 285 एवं मतलब 285 एवं का तार, चांदी का तार लगा है। तो पहला तार क्या था, उसका गोलाई था। वृत्त का गोलाई क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। उसके बाद कितना व्यास दिया गया था, 5 व्यास। सबको क्या किया था, आपस में जोड़ने के बाद क्या निकल गया, वांछित तार, चांदी के तार की लंबाई। 2 नंबर क्या कह रहा है कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक इसका अर्थ होता है, प्रत्येक का अर्थ होता है एक, मतलब ब्रुज का एक त्रिज्यखंड, क्योंकि सभी तो बराबर है आपस में, तो ये को निकालेंगे तो सभी का मान आपस में निकलिएगा। ये को तो क्योंकि 10 का 10 त्रिज्यखंड क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ब्रुज के प्रत्येक
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड प्रत्येक का अर्थ क्या होता है? एक तो क्या करेंगे, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? 36 निकला है बटा 360 गुना पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है? 35/2 गुना 35/2। तो कितना बार में? 10 बार में कट गया। यहाँ के 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 से कितना 11। तो गुना कर दीजिए, 11 5 55, 11 तिया 33 और 5, 33 और 5 क्या हो गया? 38 और 2 दूनी कितना हो गया? 4 mm²। मतलब इतना जो है एक बुरुज के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक मतलब एक बुरुज के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इतना हो गया, इतना तार की लंबाई लगा है और इतना क्षेत्रफल का यहाँ किसमें क्या बना है? डिजाइन बना है। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर निकल गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या करा है? एक छतरी में 8 तान है। अगला सवाल 10 नंबर सवाल है। एक छतरी में 8 तान है। छतरी मतलब छाता। हम लोग छाता का प्रयोग करते हैं घर में, वर्षा में करते हैं, धूप में करते हैं। अधिकतर तो हम लोग वर्षे में करते हैं, धूप में तो नहीं है करते हैं। या तुम लोग धूप में भी जाता होगा, लड़की सब जाती होगी। तो छतरी में तान जो रहता है ऐसे जो लगा रहता है, ऐसे डंटी के टाइप का, हम लोग ऐसे पकड़ते हैं ना, उसी में फिर लोहा का ऐसे लगा रहता है, तो उसी को हम लोग तान कहते हैं। और आप तुम लोग देखा होगा, ऐसे ध्यान नहीं देगा लेकिन ध्यान देना कि वो सब आपस में उसकी दूरी क्या होती है? बराबर होती है। सबकी दूरी आपस, जो कपड़ों में लगा ना, जो कपड़ा को तान बना देता है, उसी को हम लोग छतरी की तान करते हैं। और वह आपस में सब क्या होता है? बराबर बराबर होता है। कह रहा है कि छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर बराबर दूरी पर लगे हैं। देखिए आकृति इतना, ठीक है। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अगर पूरा अंधर चलने लगता है, तो अगर हम लोग इधर अंधर है और इधर जा रहे हैं, तो क्या होता है? पूरा छाता ऐसे खड़ा हो जाता है। तो कैसे खड़ा हो जाता है? एक वृत्त के आकार का खड़ा हो जाता है। एक वृत्त के आकार का छाता क्या होता है? खड़ा। इसलिए भी कहा कि एक सपाट वृक्ष की तरह, वृत्त की तरह, सॉरी, एक सपाट वृत्त की तरह, ये सपाट वृत्त की तरह खड़ा हो गया। कह रहा कि छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला क्या माना गया है? एक सपाट वृत्त माना गया। इसका त्रिज्या कितना? 45 सेमी। इसके दो क्रमागत तानों के बीच की दूरी ज्ञात कर, ठीक है। तो यह छतरी में कितने ताने हैं? 8 ताना है। 8 तान है। देखिए आई एक तान हो गया, देखिए तान बना देते हैं। यह तान हो गया। तो देखिए यहाँ से 1 तान, 2 तान, 3 तान, 4 5 6 7 8, 8 तान है। 8 तान है। चलिए ठीक है। तो इसकी त्रिज्या भी दिया गया 45 cm। 45 cm सबकी त्रिज्या कितना है? बराबर, त्रिज्या तो बराबर रहता है। तो यहाँ त्रिज्या बराबर कितना? 45 cm। चलिए फिर कह रहा है कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। दो क्रमागत तान, यह तान सब आपस में बराबर दूरी पर है, तो इसके बीच मतलब दो क्रमागत तान मतलब दो लगातार तान। क्रमागत का अर्थ होता है लगातार, क्रमागत का अर्थ लगातार मतलब दो लगातार। मान लेते यही है, यहाँ से इसका लगातार यह हो गया, या तो यहाँ से देखिए इसका लगातार यह, इसके बीच, इसी के बीच का क्षेत्रफल हमें कह रहा है निकालने के लिए। तो ये इसके बीच का तो क्या बनेगा? तो यहाँ क्या बनेगा? तो क्या करेंगे? थीटा बराबर हम निकालें। कैसे? तो ये यहाँ कितना डिग्री, यहाँ केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। और देखिए कितने भागों में बांटा गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भागों में बांटा गया केंद्र 360 डिग्री का, और जितने भागों में बांटा गया है, तो अगर एक का मान निकालना हो तो उतना से क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है, क्योंकि एक का निकालना होता है। यहाँ तो ये 8वां तान का मान है 360, ये 8वां तान अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा? 360। हमें तो ये को निकालना, तो क्या करेंगे? 8 से भाग दे देंगे। 8 से भाग दे दिए, तो भाग दीजिए। 8 तो का 32, 4 40, 8 5 40, मतलब 45 डिग्री। दो क्रमागत तान के बीच की दूरी का क्षेत्रफल यहाँ लिख देंगे। दो क्रमागत तानों, दो क्रमागत तानों के
बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो कैसा आकृति बन रहा है? त्रिज्यखंड जैसा आकृति बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्य खंड बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का, तो त्रिज्यखंड जैसे आकृति है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, 45 बटे 360 गुना पाई का मान कितना हो जाएगा, पाई का मान इसमें दिया नहीं, इसका मतलब कितना 22 बटे 7। आर का मान कितना है, 45 गुना 45। थीटा भी 45 है और त्रिज्या भी 45 है। कितना सुंदर सवाल है। तो देखिए कट गया कितना बार में, ये तो 8 बार में कटता है क्योंकि 8 से इसको कटाए हैं, 8 बार में कट गया। तो यहाँ के 4 से कटा दीजिए, 2 से 4 दूनी 8, 11 दूनी, तो यहाँ कितना गुना आप लोग जानते हैं 45 गुना 45 कितना हो जाएगा, तो आप लोग गुना करने जानते हैं। अगर अंतिम में किसी संख्या में अंतिम में 5 रहे और उसी को 2 बार गुना कर वर्ग कर निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 5 है 25 और 1 बढ़ा कर इसको 1 बढ़ा देते हैं तो 4 1 5 5 हो गया 20 हो गया। अब 11 से गुना कर दीजिए, 11 5 55, 11 दूनी 22, 22 5 27 क्योंकि 2 है, फिर 11 दूनी 22, अब बटे कितना हो गया 7 चौका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही फाइनल आपका आंसर हो गया। मतलब दो क्रमागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल मतलब त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकला यही है 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं आप। 11 नंबर करा है, किसी कार के 2 वाइपर है। वाइपर किसे कहा जाता है? आप लोग कोई भी गाड़ी देखे होंगे, गाड़ी में रहता है क्या, मतलब शीशा पर ऐसे शीशा को पोंछने वाला रहता है, जो हम लोग हमेशा अगर वर्षा होता है तो ऐसे ऐसे ड्राइवर क्या सब क्या कर देता है, ऐसे ऐसे चलते रहता है। कभी देखे होंगे आगे में अगर बैठे होंगे तो किसी भी गाड़ी में मोटरसाइकिल को छोड़ाकर जिसमें शीशा लगा रहता है उसके बाद चर्चा करें। लेकिन हाँ सर हमको तो मोटरसाइकिल है उसमें तो आगे होता नहीं है कुछ, तो नहीं, मोटरसाइकिल को छोड़कर और जितने भी शीशे वाली गाड़ियाँ हैं सभी में रहती है। कह रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर है, 2 वाइपर है। वाइपर मतलब ऐसे साफ करने वाला है, तो मान लेते हैं यह साफ करने वाला ऐसे ऐसे है, यहाँ से यहाँ ऐसे 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 घूमते रहे, क्या ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, ठीक है। यहाँ केंद्र रहता है, नीचे में रहता है, उसी के चारों ओर क्या करता है, चारों ओर नहीं, जहाँ तक शीशा रहता है उसी उतना ही घूमता है, ज़्यादा नहीं। वाइपर कभी 2 वाइपर कभी आच्छादित नहीं, तो मतलब दोनों कभी मिलता नहीं। अगर 2 को रहता है ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे 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 करेगा, लेकिन मिलेगा नहीं। कभी नहीं देखा होगा कि आपस में लड़ जाता है, कभी नहीं लड़ता है। समझिए कि वह सब कृत्रिम होकर आपस में नहीं लड़ता। और हम लोग ऐसे मनुष्य हैं, हम लोग ऐसे लोग हैं जो आपस में दोस्ती से लड़ जाते हैं, और वो लोग हमेशा किसी से नहीं लड़ता है। बताइए कि एक जैसा तब फिर भी अपने में नहीं लड़ता है। और तुम लोग क्या करता है, चाहे लड़का है तो लड़का से लड़ जाता है, लड़की है तो लड़की, मतलब आपस में पूरी तरह संगठित बना के रहिए, कभी किसी से लड़ाई मत कीजिए। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 cm है। इसकी पत्ती की लंबाई कितना है, 25 cm। फिर कह रहा है कि और 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। यह जो है 115 डिग्री के कोण तक घूमता है, यहाँ से यहाँ, मतलब इसका 115 डिग्री तक कोण घूम कर सफाई करता है। 115 डिग्री तक यह घूम कर सफाई करता है, 115 डिग्री तक घूमता है। फिर कह रहा है कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। करेक्ट, प्रत्येक बुहार मतलब एक बार में, प्रत्येक मतलब एक बार में या एक बार में जितना साफ करता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक घूम कर आएगा, यहाँ से ऐसे घूम, यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे घूम के आएगा, तो वो कह रहा है कि एक बार में जितना घूमता है उसका मुझे क्षेत्रफल चाहिए। तो अगर इसको ऐसे घुमा दें तो बताइए क्या बन गया, वृत्त बन गया। तो वृत्त में से क्या बन गया, त्रिज्यखंड। तो किसकी आकृति बन गई है, त्रिज्यखंड की आकृति बन गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। तो त्रिज्या कितना हो गया, 25 cm। तो कह रहा है कि हाँ, तो हम लोग लिखेंगे कि
वाइपर द्वारा नहीं किधर गया, हाँ तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रत्येक बुहार के साथ साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल। वाइपर द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल, साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल। वाइपर कितना भाग का क्षेत्रफल साफ करता है इसको देखेंगे। तो कितने वाइपर है, 2 हैं, तो पहले तो 2 से गुना कर दीजिए। 2 वाइपर है तो 2, तो क्या ये कैसे आखिर त्रिज्यखंड 2 गुना, इसी प्रकार से दोनों वाइपर साफ करता हो बराबर बराबर। हाँ तो ये को नहीं निकालेंगे क्योंकि दोनों का निकालना पड़ेगा, दोनों एक साथ घूम रहा है तो दोनों का निकालना पड़ेगा। तो 2 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि एक त्रिज्यखंड के बराबर यह साफ करता है। तो 2 वाइपर है तो 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या क्या 2 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, 2 गुना थीटा का मान 115 बटा 360 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान कितना गया 25 गुना 25। इसमें कुछ दिया है नहीं, कुछ नहीं दिया गया है, तो हम लोग करते हैं। तो कटाइए, इसको 2 से भी कटा सकते हैं, कितना 18 दूनी 36 और फिर 11, फिर 9 दूनी 18, 90 में कट गए। फिर 5 से कटाइए, 5 एक 5 4 40 18 5 90, इसको 5 से कटाए, 5 दूनी 10 5 दिया 15। अब तो कटेगा नहीं कुछ, अब कुछ नहीं कटेगा, 3 से नहीं, सही से कटा है ना 5 2 7 ठीक। अब 25 गुना 25 625। अब हम लोग क्या करें, 11 दिया 33, 11 दूनी 22 और 3 25, गुना कीजिए 5 दिया 15, 3 दूना 6 1 7 6 दिया 18, 5 है 25, 5 दूनी 10 2 12 6 5 30, 1 31, 5 दूनी 10 2 दूनी 4 1 5 6 दूनी 12, 5 7 5 12 8 10 1 11, 5 2 7 1 8 3 2 5 1 15 81 28 बटे 98 96, 18 54 72 108 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इसका, मतलब इतना भाग जो है वह साफ करेगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बस इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं।